नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ माही और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ चर्चा में है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुरेश चंद्रा जी, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है और देश की भलाई के लिए काम करते हैं। सर, आपसे सीधा सवाल रहेगा बिना किसी भूमिका के। बहन कुमारी मायावती जी को बहुत सारे लोग अपने भगवान बोलते हैं और बहुत सारे लोग अपना जिंदा देवी मानते हैं। ऐसा क्या है? एक आम इंसान ही तो है, फिर क्यों लोग उन्हें अपना भगवान बोलते हैं, क्यों अपनी जिंदा देवी मानते हैं? और बहुत सारे लोग तो उन्हें अपना आयरन लेडी भी बोलते हैं। जो अभी आपने सवाल किया, सवाल तो आपको बड़ा छोटा है, लेकिन इसका जवाब बड़ा विस्तृत है। भैया, जो मनोवादी परंपराएं हैं और उनके संस्कार हैं, उनके हिसाब से तो यदि भगवान नाम की चीज है वो कोई अवतरित होती है, तो मान्य बहन जी भी उसी तरीके से दलितों में अवतरित हुई हैं भगवान के रूप में ही। क्योंकि भगवान का सही शब्द है भी क्या? भ फॉर भूमि, ग फॉर गगन, व फॉर वायु, ए फॉर अग्नि, न फॉर नीर। तो ये जो पांचों तत्वों का है, तो पांचों तत्व मान्य बहन जी के पास हैं, मेरे पास हैं। कोई ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य है, क्षत्रिय है, SC ST है, OBC है, माइनॉरिटीज का आदमी है, उसके पास भी हैं। तो सब लोग ही भगवान हैं। लेकिन मान्य बहन जी वास्तव में भगवान की परिभाषा में परिभाषित होती हैं, क्योंकि उन्होंने लोक कल्याण के काम किए हैं। और सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि यदि कोई आदमी किसी पहाड़ की चोटी पर पैदा हुआ है और वो दुनिया को चमकता है, तो बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। जो आदमी पहाड़ की तलहटी में पैदा हुआ है, पूरी तलहटी की ऊंचाई को पार करे, पहाड़ की ऊंचाई को पार करे, और फिर उसी पहाड़ी पे पहुंच करके बराबर खड़ा होकर के और जब दिखाई दे, तो काबिल वो है, तारीफ उसकी है। तो आज मान्य बहन जी उसी तरह की हैं कि उन्होंने पहाड़ी की तलहटी में, मतलब जिनको इस देश में अछूत कहा गया, जिनको छूने के काबिल भी नहीं समझा गया, ऐसी जाति, जाटव चमार जाति में जन्म पाया, जन्म मिला, जन्म लिया, और उन्हीं के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, उन्हीं के कल्याण के लिए ज्यादा हो सकता है, लेकिन सर्व समाज के लिए, तो लोक कल्याण के लिए उन्होंने काम किए हैं। जैसे मैं अगर ये कह दूं, मैं जहां बैठ कर के बात कर रहा हूं, यहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर होगा जो नोएडा में प्रेरणा, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है। तो उसके निर्माण की कहाँ जरूरत थी? क्या जरूरत पड़ी है? या लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बनाया गया, उसकी जरूरत कहाँ है? लेकिन जरूरत है कि जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने समाज को न्याय की बात की है, न्याय दिलाया है, उनको पहचान दिलाई है, उनको सम्मान दिलाया है, स्वाभिमान की जिंदगी जीना सिखाया है, जिन्होंने शिक्षा की तरफ को अग्रसर किया है और पूरी जिंदगी बदल ली हो, ऐसे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो अंबेडकर स्मारक बनाया, तो वो एक पहचान बनाई। जबकि अगर मैं कह दूं, इस्लाम धर्म के लोगों के बाद अंग्रेज भी इधर आए। मैं मानता हूं कि अंग्रेजों ने भी इस देश में कुछ पहचानें बनाई हैं, जो ये कोई RSS का हो, कोई BJP का हो, कोई कांग्रेस का हो, कोई RJD का हो, कोई JD का हो, कोई और हो, मुस्लिम लीग हो, कोई भी हो, बने बेशक। जैसे इस्लाम धर्म के लोगों ने, राजाओं ने इधर देश में पहचान बनाई, चाहे वो दिल्ली का लाल किला है, आगरा का लाल किला है और वहाँ का ताजमहल है, सेम पैटर्न अंग्रेजों ने भी इंडिया गेट बनाया। अंग्रेजों ने ही ये संसद का भवन बनाया, उन्हीं लोगों ने राष्ट्रपति भवन बनाया, उन्हीं लोगों ने ये जो जिसको कनॉट प्लेस कहते हैं वो बनाया। आज की सरकारों ने तो वो काम नहीं किया, लेकिन माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में आधुनिक स्तर का बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का स्मारक बना दिया। और वो स्मारक इसलिए बना दिया कि उसके पीछे भी लक्ष्य है कि एक तो पूर्वजों की पहचान, देश को सबसे सर्वोत्तम संसार भर का संविधान देने वाले बाबा साहेब की
तरोताजगी बनी रहे, याददाश्त बनी रहे, इसलिए प्लस उसके पीछे ये भी सोच रही है कि जब ये अंबेडकर स्मारक बन जाएगा तो यहाँ पर इसकी गार्डनर कोई होगा, माली का काम करेगा, कोई सिक्योरिटी का काम करेगा, कोई वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन होगा, कोई वहाँ पर जो लोग देखने आएंगे, तो जब टिकट लागू हुआ 10 रुपये का दैट टाइम, तो वो टिकट भी बांटेगा, तो वहाँ पर रोजगार के भी अवसर प्रदान होंगे। और फिर आज की डेट में तो उस अंबेडकर स्मारक पर बहुत सारे फिल्म जगत के लोग कई फिल्मों में वहाँ पर शूटिंग करने गए हैं, तो 5-5, 10-10 करोड़ रुपया शूटिंग की फिल्म की शूटिंग का लेते हैं। तो वहाँ पर आय का स्रोत भी बना। तो आम के आम गुठलियों के दाम, माने बहन जी ने तो वो सिद्धांत लागू करके दे दिया इनको। इनके तो पीरों की भी सोच में नहीं था। फिर बराबर में नोएडा में जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है, उसको भी उसी तरह की पहचान दी है। और इतना ही नहीं, इनके पीरों की भी सोच में नहीं थी ये बात कि जब कारों की विश्व स्तरीय रेस का प्रोग्राम होता था तो इनके पास जगह नहीं थी इंडिया में कहीं पर भी। तब बुद्धा सर्किट गौतम बुद्ध नगर में मान्य बहन जी ने बनवाया। गौतम बुद्ध नगर मतलब हमारे समाज के लिए जो मान सम्मान जिन्होंने दिलाया, ज्ञान विज्ञान की बात की, स्वाभिमान की जिंदगी जीना सिखाया, उन संत महापुरुषों को भी सम्मान देने का काम किया। और उसी श्रृंखला में जो जिले के नाम हैं उसी तरह के नाम रखे गए, चाहे संत रविदास नगर हो, कबीर नगर हो, संत कबीर नगर हो, चाहे ज्योतिबा फूले नगर हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे महामाया नगर हो, इस तरह करके बहुत सारे जिलों के नाम रखे हैं। तो जिन बहन जी ने इस तरह की पहचान बनाई हो, तो इनके मुताबिक तो भगवान की भी पहचान, ये मंदिर वंदिर बना रखे हैं ना, तो वो उनकी पहचान की तो बना रखे हैं। तो माने बहन जी ने वंश परंपरा के हिसाब से अपने संत महापुरुषों के बनाए हैं। और वास्तव में जिंदा देवी हैं। वो जिंदा देवी किस लिए हैं कि जब माने बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार में चीफ मिनिस्टर रहीं, तो वहां के जो आईएएस और आईपीएस जिनके पास एडमिन का काम है, शासन प्रशासन का काम है, वो लोग किसी मुख्यमंत्री को और मंत्री को सुनते नहीं थे, धत्ता बताते थे, बोले सर होगा, हो जाएगा। लेकिन माने बहन जी जब चीफ मिनिस्टर थी और जब इन लोगों को जो कलेक्टर्स लगे थे, एसपी एसएसपी लगे थे, वो लोगों को जब ये पता लग जाता था कि आज माननीय मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी का दौरा है हमारे ज़िले में, तो वो लोग माननीय बहन जी के प्रशासन करने के तरीके से, अनुशासन के तरीके से इतने भयभीत होते थे कि वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते थे। कहते थे जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई। अब मायावती जी कोई हंटर लेकर के तो नहीं जा रही थी, लेकिन वो ये चाहती थी कि जिस काम के लिए आपको यहाँ पर नामित किया है, जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया है, जनता की आवाज़ को सुनने के लिए, जनता के लिए न्याय दिलाने के लिए, उनके प्रति कोई अन्याय न हो, कोई उनके साथ जो बहन बेटियां हैं उनके साथ कोई उस तरह की दुर्घटना ना हो। दुर्घटना सेंस जो उनके एक जो बलात् का वो है, इस तरह के कोई केसेस ना हो, उनको अपमानित कोई ना करे, इस तरह के जो पद्धति है उस पद्धति को पूर्णतः लागू करें। इस काम के लिए तुमको जब वहाँ पर नियुक्त किया गया है तो आप लोग क्षेत्रों में जाते क्यों नहीं, जब आपके क्षेत्र में इस तरह के केसेस हो जाते हैं। और माने बहन जी के समय में सस्पेंड भी हुए हैं लोग। तो और इतना ही नहीं, माने बहन जी देखिए ना, अपने आप में विद्वान हैं और अनुशासन प्रशासन में उन्होंने मतलब बड़ा डिक्लेयर कर दिया कि बीएसपी का ये पैगाम स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। तो इसका मतलब हुआ माने बहन जी अनुशासन प्रशासन में पूरे जो ये जगत आकाश है
पूर्णतः जगताकाश में एक ज्वाजल्यमान नक्षत्र हैं माने बहन जी। तो उन माने बहन जी को क्यों न हम माने पूजा का पात्र, क्योंकि पूजा करने से इनकी पद्धति के हिसाब से कुछ मिलता है। तो हमें माने बहन जी का अगर उनके आचरण का हम वो करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, उनको अपने में ढालते हैं और उनका सही मायने में सम्मान करके पूजा करते हैं, तो पूरी संभावना है कि जैसे और सरकारों के बीच पट्टे तो कर दिए गए थे जमीनों के, लेकिन सम्मान नहीं मिला था, जमीन नहीं मिली थी। तो माने बहन जी ने पट्टे का कब्जा दिलवा करके उन खेतीहर लोगों को, लेबरर लोगों को, जिनके भूमिहीन लोगों को जमीन दिला करके उनको रोजी रोटी के साधन बनाए। तो जब पेट भरने के लिए कोई रोटी तैयार कर दे तो उससे बड़ा भी कोई साक्षात भगवान होगा क्या। इसलिए माने बहन जी जिंदा देवी हैं, साक्षात भगवान के रूप में हैं और दलित बिल्कुल ठीक मानते हैं। हाँ, वो इस तरह के लोग होते हैं कि देखिएगा रोजाना तो पूजा करते हैं, भगवान भगवान रटते रहते हैं, मंदिर में भी रटते रहते हैं, लेकिन अगर कोई अनहोनी हो जाती है परिवार में तो वही लोग कभी कभी इस तरह की बात कह देते हैं, अरे भगवान में हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ऐसे अनहोनी हो गई। तो ये एक तरह के अपवाद हुआ करते हैं कि अगर कोई आदमी ये कह दे हाँ मैं मानता हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बुद्धि विवेक नहीं है, कहीं बुद्धि विवेक गिरवी रखाए हैं कि जो उन्हीं के बिरादरी के लोग, उन्हीं के समाज के लोग, और ये कहते हैं क्या किया रे, क्या किया बहन जी ने, वो हाथी हाथी बनवा दिए। तो वो बुद्धिहीन लोग हैं, उनको यही नहीं पता है कि तुम्हारी वंश परंपरा की पहचान है, क्योंकि तथागत के सिद्धांतों को मान्य बहन जी ने अपनाया है। तो उसके हिसाब से जो धम्म की जो भाषा है और उस बौद्ध धम्म के हिसाब से हम लोगों को नागवंश का लोग माना गया है, नागवंशी माना गया है। और पाली भाषा में नाग हाथी को कहते हैं, तो हाथी हमारी वंश परंपरा की पहचान हो गई है। तो जो मैं शुरू में कह रहा था कि इस देश में मुस्लिम राजाओं ने अपनी पहचान बनाई, जमुना के पश्चिमी किनारे पर लाल किला दिल्ली, लाल किला आगरा, ताजमहल आगरा बनाया। उसी प्रक्रिया में माने बहन जी ने संत महापुरुषों के नाम पर और तथागत गौतम बुद्धा की पहचान, हाथी वंशीय वंश परंपरा की पहचान को ये बिल्कुल सचित्र प्रचार प्रसार किया। और जो हाथी बनाए गए तो वो हाथी कोई हाथी थोड़ी ना है, अरे भाई इनके मंदिरों पर भी तो हाथी लगते हैं। तो मैं तो यहाँ पर ये भी कह देना चाहूँगा कि आज मंदिर वाले लोग भी हमारे हाथी वंश की पहचान बनाए रखे हैं, वो हमारे इस मामले में तो सहायक हैं। तो माने बहन जी ने ये जो वहाँ वंश परंपरा की पहचान बनाई है, अपना इतिहास की पुनरावृत्ति की है, तो वास्तव में माने बहन जी ने वो काम किए हैं। माने बहन जी ने, बाबा साहेब ने कहा शिक्षा के क्षेत्र में, ज्योतिबा फूले ने कहा कि शिक्षा के अभाव में नीति गई, मति गई, मति के अभाव में नीति गई, नीति के अभाव में गति गई, गति के अभाव में धन गया और दुर्गति हुई। तो वो जो उनसे ये सीख मिली, संस्कार मिला, तो बाबा साहेब ने उसको उसमें अपने संविधान में जगह दी कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है जो सरकारों को पूरा करना पड़ेगा, अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। उसको माने बहन जी ने अपने शासनकाल में इंटर कॉलेज बनाए, जूनियर हाई स्कूल बनाए, प्राइमरी स्कूल बनाए, ITI बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, टेक्निकल कॉलेज बनाए और गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जैसी 4-5 यूनिवर्सिटियां दी हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी माने बहन जी ने काम किया। तो जब एक मनुष्य जाति की जिंदगी में मान सम्मान की बात है तो मान सम्मान बढ़ाया बहन जी ने, शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो कॉलेज स्कूल खोल करके उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी काम किया। और जहाँ तक जो बाबा साहेब ने आरक्षण की बात कही, तो दूसरे दलों की मैं कहता नहीं कि उन्होंने तो बाबा साहेब का कहा हुआ पूरा किया ही नहीं, उसको समाप्त करने का काम और किया। लेकिन धन्य है माने बहन जी, वास्तव में पूजा के पात्र हैं।
कि माननीय बहन जी ने गवर्नमेंट के सेक्टर में ही आरक्षण नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात कही और की। और जिन्होंने नहीं मानी बात, वो कहा कि भाई तुम अपना कारखाना कहीं और जगह ले जाओ। तो इस तरह करके पूजा की पात्र हैं, साक्षात भगवान हैं, और इसीलिए दलित समाज आज उन्हें मान सम्मान की निगाह से देखता है, उनका कहना मानता है। अभी देखो ना, अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में वो बंटवारे का बात कहा था, तो उनके इशारे पर, आदेश पर पूरे बहुजन समाज ने DM कार्यालय पर, SDM के ऑफिस पर, ADM के ऑफिस पर ज्ञापन दिया था उस फैसले के खिलाफ। और जो वर्तमान सरकार है उसने उसमें ऐसा वायदा किया कि ये काम नहीं होगा। लेकिन वो बहुत तेज चालाक और फितना किस्म के लोग हैं। मैं तो कहता भी हूँ जब अपने लोगों के बीच बात करता हूँ कि हम तो आपस में बनते चालाक हैं, वे तीनों के तीनों तो पैदाइशी चालाक हैं। तो उन लोगों ने सबको चुप करने के लिए तो वायदा कर दिया कि वर्गीकरण का काम नहीं होगा, लेकिन हरियाणा सरकार, बीजेपी की सरकार सबसे पहली ऐसी सरकार रही जहां पर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू कर दिया। और फिर उसके बाद अभी अमित शाह जी जो गृह मंत्री भारत सरकार हैं, उन्होंने एक बदतमीजी की, उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया। तो उस विषय में भी माननीय बहन जी ने उनको पहले छूट दी कि आप 23 और 24 की मध्य रात्रि 12 बजे तक आप अपना ये व्याख्यान वापस लें और अपने पद से इस्तीफा दें और देश से क्षमा याचना करें, समाज से क्षमा याचना करें। और नहीं करेंगे तो पूरे देश में प्रदर्शन होगा। और उसी आधार पर माननीय बहन जी के इशारे पर, उनके दिशा निर्देश पर हमारे जैसे भी, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उम्र के लिहाज से 72 साल का हूँ, लेकिन मान लीजिए 72वीं साल अब लग जाएगी 15-20 दिन पीछे, तो मैं 71 साल का हूँ। तो जैसे मैं बैठा हूँ और 71 साल का हूँ, तो मैं तो लोगों से कह देता हूँ कि 71 का उल्टा कर दो, 17 बनेगा। तो 17 जैसी जो युवा अवस्था होती है, उसी तरीके से आपके सामने मैं बात रख रहा हूँ। तो हम लोगों ने अभी 24 दिसंबर को प्रदर्शन किया है। तो जिनका बहुजन समाज ही नहीं, सर्व समाज के लोग भी आज उनका कहना मानते हैं, उनका इशारा समझते हैं, तो वास्तव में माननीय बहन जी, बहन कुमारी मायावती जी अपने आप में साक्षात देवी हैं, भगवान हैं, तथागत की बिल्कुल एक तरह का मैं कह दूं तो उनके जो सिद्धांत है उनका अनुपालन करती हैं। और मैं कह दूं एक बात, शायद लोग कुछ उसको अतिशयोक्ति समझेंगे, लेकिन समझना तो नहीं चाहिए कि तथागत गौतम बुद्धा ने तो सिद्धांत दिया था जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन माननीय बहन जी ने एक और आगे चल करके, क्योंकि डिग्री तो आगे तक बढ़ती है, तो वो उसके प्रारूप में अगर मैं देखूं तो माननीय बहन जी ने तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कही है और करके दिखाया है। क्योंकि उनकी विचारधारा में चाहे कोई किसी भी जाति धर्म से है, किसी प्रांत से है, उसका कोई असर नहीं होता है। माननीय बहन जी का सिद्धांत है सभी का कल्याण हो और देश का विकास हो, तभी तो है ना कि देश उन्नति का सही इलाज केवल BSP के पास। ऐसा तो कोई इस देश में पार्टी नहीं है जो ये दावा भर सके। तो माननीय बहन जी साक्षात भगवान हैं और हमारे लिए पूजा के पात्र हैं और हमारी आदर्श हैं, और आज समाज की भी, बहुजन समाज की भी, सब समाज की भी आदर्श हैं। सर, बहन कुमारी मायावती जी देश की भलाई के लिए इतना काम करती हैं, फिर भी क्या कारण है कि वो 14 वोटों से 0 पर आ गई हैं? हाँ, देखिएगा, आपका सवाल बिल्कुल आज की डेट का तरोताज़ा है। देखिएगा, समाज है, समाज में भिन्न भिन्न किस्म के लोग हैं, उनकी मानसिकता अलग अलग है, हर आदमी की हालात और ख्यालात अलग अलग हैं। तो जो लोग स्वार्थी किस्म के लोग हैं, जो लोग लोभ लालच में फंसे हैं, या जो बहकाने में आ जाते हैं, क्योंकि इधर का, इस देश का जो मनवाद है
वो तो बहुजन समाज को बहलाने में, फुसलाने में, डराने में, धमकाने में, बहकाने में लगा है। तो जो उनकी पद्धति का शिकार हो जाता है, उस आदमी की वोट बसपा के लिए नहीं पड़ पाती है। नहीं तो अभी पूरे देश में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। ये तो मान्यवर कांशीराम साहब भी कह गए हैं, जो संस्थापक रहे हैं पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, कि हमारे पास भीड़ तो बहुत है, लेकिन कहीं हम वोटों में तब्दील नहीं कर पाते हैं। तो ये आपकी बात जायज है और मैं समझ रहा हूं, लेकिन हम उसके लिए वचनबद्ध हैं कि जैसा हम दिखते हैं वैसा हम करते भी हैं। लेकिन जिनकी मानसिकता कहीं दूसरी नेचर में, स्वार्थ में, मोह माया में, लोभ लालच में, बहकाव भटकाव की स्थिति में पड़ जाते हैं, उनको भी हम समझाने का काम कर रहे हैं। और वो भी आज माननीय बहन जी के जो आदर्श हैं उनको अपना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ इन अहम चर्चाओं पे बात करी। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। और फिर पुनः एक बार आपके श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी तरफ से मंगल कामना, खुशहाल रहे। जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।